हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट कि जो कॉमन साल्ट है उससे हम कौन कौन से केमिकल लेते हैं। देखो, कॉमन साल्ट जिसको सोडियम क्लोराइड या NaCl भी बोलते हैं, बेसिकली साल्ट जो हम हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं, उससे कौन कौन से जो केमिकल्स हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो कॉमन साल्ट है नेचर में हमें ये कैसे और कहाँ मिलता है। कॉमन साल्ट ये बेसिक हमें या तो सी या ओशियन जिसको हम बोल सकते हैं, और सेकंड रॉक साल्ट। फ्रॉम सी या ओशियन। जो सी और ओशियन का पानी है उसको समुद्र के पास ही बड़े बड़े जो पिट्स है या सेलोज है उनके अंदर इकट्ठा कर दिया जाता है और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां वहां प्रोसेस होती है इवापोरेशन। इवापोरेशन प्रोसेस के बाद जो वाटर है वो तो उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है और लास्ट में साल्ट रह जाता है। ये साल्ट अभी यूज करने लायक नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज भी होती है और अदर साल्ट भी ऐड होते हैं। इसको फिर फैक्ट्रीज के अंदर भेज दिया जाता है रिफाइनरी के लिए, वहां इसको रिफाइन करके प्योर साल्ट बना के और मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया जाता है। फर्स्ट फॉर्म ये होती है। सेकंड फॉर्म डीप इन अर्थ। जो नमक है वो हमें रॉक की फॉर्म में मिलता है, चट्टान की फॉर्म में, इसको रॉक साल्ट बोलते हैं। जैसे कि कोयला डग आउट किया जाता है ना ग्राउंड से, वैसे ही ये रॉक साल्ट भी डग आउट किया जाता है। बनता कैसे है ये? इसकी वजह होती है कि जो एसेंट टाइम में सी या ओशियन थे वो ड्राई अप हो गए, किसी वजह से सूख गए, और जो उनके अंदर साल्ट था वो धीरे धीरे कंपोजिट फॉर्म में आता रहा, सॉलिड फॉर्म में आ गया और जमा हो गया। ऐसा जो साल्ट होता है इम्प्योरिटीज की वजह से ब्राउन कलर का होता है, कि रेड ब्राउन कलर का होता है। क्लियर? अब यूज क्या है कॉमन साल्ट के? जो कॉमन साल्ट है वो एज ए प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल होता है पिकल्स वगैरह में। कॉमन साल्ट फूड के अंदर इस्तेमाल होता है फॉर टेस्ट के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है फूड के अंदर, प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड वन, ये जो डिफरेंट केमिकल्स सब्सटेंस बनाने के लिए, केमिकल सब्सटेंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 4, जो पहाड़ों के अंदर रास्तों के ऊपर जब बर्फ जमा हो जाती है उस बर्फ को, उस आइस को मेल्ट करने के लिए भी इस कॉमन साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था तो कॉमन साल्ट हमें नेचर में किस फॉर्म में मिलता है और इसके यूजेस क्या है। अब हम इसका जो मेन टॉपिक है केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट वो करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से केमिकल है जो कॉमन साल्ट से मिलते हैं। फर्स्ट वन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक केमिकल है। बेसिक केमिकल, बेस के नजरिए से नहीं बोल रहा मैं, केमिकल्स की जो स्टार्टिंग है उसमें सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जिसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। देखो, पेपर के अंदर आपको इनके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों याद होने चाहिए। दैट इज नोन एज अ साइंटिफिक नेम एंड इट इज नोन एज अ कॉमन नेम, कास्टिक सोडा। कॉमन नेम ज्यादा मशहूर होते हैं साइंटिफिक नेम से। दैट इज अ कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड वन, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, वॉशिंग सोडा। और थर्ड वन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको
बेकिंग सोडा के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर? तो यानी सोडियम के ही तीनों प्रोडक्ट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा, तीनों सोडा है जो हम यहाँ करने जा रहे हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फर्स्ट वन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, that is known as NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, that is known as a caustic soda। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें कॉमन साल्ट यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड aqueous solution of कॉमन साल्ट, जो कॉमन साल्ट का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करनी होती है। यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का मतलब तो हम जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो करंट पास करना होता है। और जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है वो किस तरीके से बनाई जाती है? कंसंट्रेटेड फॉर्म कैसे बनाई जाती है कि वाटर लेना है, उसके अंदर नमक को डिसॉल्व कर देना है, अब और नमक डाल देना, उसको डिसॉल्व कर देना। ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक कि नमक डिसॉल्व होना बंद हो जाए। अब जिस स्टेज पर आकर नमक वाटर के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो गया वो कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है और इसके अंदर हमें पास करना है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना है, कैथोड एनोड, और करंट पास करेंगे। और ये जो कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट होता है इसको एक नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज अ ब्राइन। ब्राइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब इसमें से करंट पास किया जाएगा NaCl H2O, एक्वस जो स्टेज होती है NaCl H2O की, इसमें से लगातार जब हम करंट पास करते हैं तो हमें NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी क्लोरीन और प्लस हाइड्रोजन, ये तीन प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। जहां पर क्लोरीन हमें एनोड पे मिलता है गैस, हाइड्रोजन हमें कैथोड पे, और जो NaOH है वो हमें मिलता है नियर टू कैथोड, कैथोड के बिल्कुल पास। क्लियर है? क्लोरीन एनोड पे मिलेगी, हाइड्रोजन कैथोड पे, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये हमें नियर टू कैथोड मिलता है, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? और इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये जो अभी हमने प्रोसेस की है इसको क्लोर अल्कली के नाम से भी जानते हैं, CHLOR, क्लोर अल्कली। इसको क्लोर अल्कली क्यों नाम दिया गया? क्लोर से होता है क्लोरीन और अल्कली दैट इज अ वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस, यानी किसकी बात हो रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इस वजह से इसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमें यहाँ तीन प्रोडक्ट मिले हैं, NaOH, Cl2 और H2। और यहाँ देखिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से H2 प्लस Cl2 यहाँ हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है। अगर हम चाहें तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना सकते हैं, और वैसे हम इनके प्रोडक्ट्स के अलग अलग यूज भी यहाँ बता रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है इसका यूज हम वैसे तो पीछे पढ़ चुके हैं कि सोप बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। क्लोरीन जो गैस है, क्लोरीन ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, मतलब पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस पास की जाती है ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है
उसको रिमूव किया जा सके। क्लोरीन का इस्तेमाल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और यूजेज भी है जो अगर हम पढ़ें कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। PVC बनाने में, ड्राई क्लीनिंग इस्तेमाल करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की एक मोस्ट कॉमन प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रोजिनेशन वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन का। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, अमोनिया बनाने में और एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है इसका रॉकेट्स के अंदर, वहां भी हम इसको यूज करते हैं। अगर फिर बाय प्रोडक्ट में अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं हाइड्रोजन का और क्लोरीन का तो हमें मिलता है HCl, जो यूज होता है जो स्टील की शीट्स होती हैं उनके ऊपर उनको रिमूव करने के लिए, जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, उनको रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन्स के अंदर और कॉस्मेटिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर और टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोडक्ट और है इसके अंदर, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये बनता है NaOH और Cl2 के कॉम्बिनेशन से, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग की प्रोसेस के अंदर, ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, और जिसको वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। अब अगर इसके यूजेस पूछे जाए तो वॉशिंग सोडा कॉमन नेम है, तो वॉश के लिए, कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खैर वो बात की बात है। अब हम इसका कॉमन नेम तो पता चल गया, अब हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं। Na2CO3.10H2O, that is its formula. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमने इसको नाम दिया है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है जो कि क्रिस्टल की फॉर्म के इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। ये डेका में 10 हाइड्रेटेड विद वाटर मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल की फॉर्म में है। कॉमन नेम इसका वॉशिंग सोडा है, फार्मूला Na2CO310H2O। अगर हम इसको Na3 यानी वाटर मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं तो इसको बोला जाता है सोडा एस, सोडा एस, जो कि हम पढ़ चुके हैं, पहले भी टॉपिक में आया है सोडा एस के बारे में। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन करना बड़ा सिंपल है। इसके अंदर हमें कॉमन साल्ट NaCl, अमोनिया यानी खाद डाल सकते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास की जाती है तब। ये प्रोडक्ट जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है NaHCO3। ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए जाते हैं
और हमें यहां मिलता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि सोडा ऐश के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। जब इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड किए जाते हैं तो Na2CO3.10H2O, तब हमें मिलता है वाशिंग सोडा। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। नमक, पानी, अमोनिया यानी खाद जो हम डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। इसको यहां से लेकर गर्म करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकाल देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम प्रॉपर्टी करते हैं वाशिंग सोडा की। वाशिंग सोडा ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, ये सोल्यूबल है वाटर में, और बेसिक स्ट्रक्चर इसमें होती है। रेड लिटमस को ये ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। वॉशिंग है तो डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज के अंदर है, यानी क्लीनिंग एक्शन इसका बहुत स्ट्रांग होता है। यूजेस अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट परमानेंट हार्डनेस वाटर की दूर कर सकता है। देखो वाटर एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग बना लेता है। हार्ड वाटर वो होता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता। उसकी वजह होती है उसके अंदर साल्ट का प्रेजेंस होना। जब हम सोडियम कार्बोनेट उसके अंदर ऐड करते हैं तो उसकी जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव किया जा सकता है। सोप, पेपर और ग्लास, इनको मैन्युफैक्चर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सोडियम कंपाउंड होता है जैसे कि बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज